देखो उस दिन मैंने क्या लिखवाया था, पर्सनल एप्लीकेशन, यानी प्रार्थना पत्र नहीं। क्या होता था, जैसे हमें माता जी को लिखना हुआ, पिताजी को लिखना हुआ, किसी रिश्तेदार को लिखना हुआ, ठीक है, या किसी परिचय के लोगों को लिखना हुआ, तो हम किसका यूज करते थे, पत्र का। लेकिन जब हमें किसी के लिए छुट्टी चाहिए होगा, कोई एप्लीकेशन देना है, यानी प्रार्थना पत्र का, ठीक है, तो उसमें हम कैसे लेंगे। मान लो हम बीमार हैं, ठीक है, हम बीमार हैं और हमें छुट्टी स्कूल से चाहिए, ठीक है, तो हम अपने प्रधानाचार्य को या प्रिंसिपल को क्या लिखेंगे प्रार्थना पत्र में, वो ध्यान दो। जब हम लिखते हैं जैसे बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, मान लो तुम्हें बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, कुछ हो गया, तो छुट्टी तो लेनी पड़ती है ना, तो छुट्टी बिना एप्लीकेशन के तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या लिखते हैं पहले, ये इतना पार्ट जो होता है वो होता है जिसको हम लिख रहे होते हैं, यानी सेवा में कौन, आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य को हम लिख रहे होते हैं, तो उनका यहाँ मेंशन करेंगे कि आदरणीय प्रधानाचार्य, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे स्कूल का नाम है उसको लिखोगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सिंपल में लिखा हुआ है, सैंपल में सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है, तो यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर रुधौली बस्ती, यहाँ पे स्कूल का नाम रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, पता रहेगा। अब देखो इतना पूरा हो जाने के बाद, इस परिचय पूरा हो जाने के बाद हम क्या लिखेंगे, महोदय, ठीक है, महोदय। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से ज्वर, यानी ज्वर को क्या कहते हैं, बुखार आ रहा है, ठीक है। अब भाई बुखार आ रहा है तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवा देगा, ठीक है, और कहेगा थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, ये तो बोलेगा। क्या कहा है डॉक्टर ने, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवा लेने तथा आराम करने को कहा है, ठीक है, डॉक्टर ने कितने दिन के लिए कहा है, 3 दिन तक दवा लेने तथा आराम करने को कहा है। अब कोई डॉक्टर 3 दिन के लिए बोलता है, कोई डॉक्टर 2 दिन के लिए, तुम्हें छुट्टी कितने दिन के लिए चाहिए वो तुम यहाँ मेंशन करोगे। मैंने 3 दिन के लिए लिखा है, तुम 4 दिन के लिए भी लिख सकते हो, 2 दिन के लिए भी लिख सकते हो, 1 दिन के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम चेंज कर सकते हो, मतलब 3 की जगह पे 2 दिन, 2 दिन की जगह पे 1 दिन, 1 दिन की जगह पे 4 दिन, जितना लेना हो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अतः जब इतना पूरा हो गया कि मुझे क्या है, बुखार है, और क्या है इसके साथ में मुझे डॉक्टर ने क्या कहा है, 3 दिन तक दवा लेने और आराम करने के लिए कहा है। अतः जब इतना हम बता देंगे कि मुझे क्या हुआ था, हाँ, और मुझे डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद लिखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, क्या अनुरोध करेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन, ठीक है, जिस दिन से हम लिख रहे होते हैं एप्लीकेशन, उस दिन से लेके अगला 3 दिन मानते हैं। जैसे आज 21 अक्टूबर 2022 है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिनांक 21 अक्टूबर 2022 से 21 के बाद क्या आता है, 22 के बाद क्या आता है, 23, यानी 3 दिन हो गए। फिर लिखेंगे 23 अक्टूबर 2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्टेड है इसीलिए हमें कृपा करेंगे, तो हम रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में लिखेंगे तो आसानी से हमें छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब हम किसी से पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके क्या होते हैं, शिष्य तो होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास का, किस क्लास में पढ़ते हैं आप, उसके बाद अपना रोल नंबर, यहाँ नाम, यहाँ क्लास और यहाँ पे रोल नंबर यानी अनुक्रमांक। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को अपने एप्लीकेशन दिया है, आज दिया है तो आज का हमने लिखा है 21 अक्टूबर 2022, और आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी।